गुड मॉर्निंग। आई एम राजू कुमार। SR चिल्ड्रन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जो मैं उसको बताऊंगा। जो क्या हमारा टॉपिक है, यूज ऑफ देयर। तो दोस्तों, ये जो यूजेज हैं हर यूजेज से अलग हैं, सबसे अलग हैं। तो इसको हम लोग एक बेहतरीन तरह से पढ़ेंगे। क्या होता है कि इसमें अलग अलग टाइप्स के एग्जाम्पल आते हैं, बहुत तरह से आते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं, तो दोस्तों किसके साथ करते हैं, हम लोग इसको पढ़ेंगे। क्या होता है क्या कि यूज ऑफ देयर को हम कैसे प्रयोग करते हैं देखते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है दोस्तों, क्या होता है कि देखेंगे कि जिन वाक्यों में किसी बात का होना या न होना पाया जाए, उन वाक्यों को देयर से आरंभ करते हैं। फिर से आपका रिवीजन कर दे रहे हैं दोस्तों। जिन वाक्यों में किसी बात का होना या न होना पाया जाए, उन वाक्यों को देयर से आरंभ करते हैं या प्रारंभ करते हैं। ओके, तो दोस्तों ऐसे ऐसे हमारे डिफिनेशन से आएंगे। और कुछ इसके रूल्स होते हैं क्या कि आप देयर के बाद प्रायः इज एम आर वाजवर का प्रयोग होता है। दोस्तों, ये जो इज एम आर और वाजवर है, ये सेंटेंसेस के अनुसार होता है। जैसे कि हमारा प्रेजेंट में है तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अगर वही सेंटेंस हमारा पास्ट में रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे, वाजवर का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों सेकेंड रूल क्या है हमारा कि देयर के साथ कभी कभी विल बी, शैल बी तथा सिंपल पास्ट टेंस का भी प्रयोग होता है। तो दोस्तों आप सेकेंड रूल्स को पढ़ रहे हैं कि देयर के साथ कभी कभी विल बी, शैल बी तथा सिंपल पास्ट टेंस का भी प्रयोग होता है। अगर सेंटेंस में आ जा रहे हैं पास्ट सेंटेंस का यूजेज का, या सेंटेंस में आ जा रहे हैं तो उसको हम पास्टे में ही बदलते हैं। तो थर्ड रूल्स क्या है दोस्तों कि जिन वाक्यों में न तो सब्जेक्ट होता है और न ही कार्य, उनमें देयर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों क्या कह रहा है थर्ड रूल्स, जिन वाक्यों में न तो सब्जेक्ट होता है और न ही तो कार्य, उनमें देयर का प्रयोग करते हैं या उनके साथ देयर का प्रयोग करते हैं। ओके, तो दोस्तों ऐसे ऐसे हमारे रूल्स हो गए, डिफिनेशन से हो गए। अब क्या करते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल कैसे आएंगे दोस्तों, जैसे होता है कि फैमिली पर ले लेते हैं। आपको एग्जाम्पल फर्स्ट दिया हूँ कि मेरे घर में 7 लोग हैं। मेरे घर में 7 लोग हैं। फिर कह रहा है सेकेंड, कह रहा है दोस्तों कि इस कमरे में एक लड़का रहता था। यानी ये क्या कर रहा है, पास्ट के बाद बता रहा है कि मेरे घर में एक लड़का रहता था। अब क्या कर रहा है थर्ड कि एक गायिका है। थर्ड क्या कह रहा है दोस्तों कि एक गायिका है। क्या कर रहा है फिर उसके बाद क्या है कि एक राजा था। क्या कह रहा है कि एक राजा था, यानी कि पास्ट ये भी दे रहा है। क्या दे रहा है कि ये भी क्या है, पास्ट बात को बतला रहा है दोस्तों कि एक राजा था। फिर क्या कह रहा है कि यहाँ चावल नहीं है, यहाँ चावल नहीं है। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस आएंगे, यानी बहुत से सेंटेंस दोस्तों आएंगे कई तरह से, लेकिन हम आपको केवल 5 एग्जाम्पल बताएंगे, वो भी एकदम सिंपल तरीके से आप लगा जाएंगे। कैसे लगाएंगे देखिए दोस्तों, क्या करते हैं हम लोग इसको बनाते हैं। तो क्या हो जाएंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेरे घर में 7 लोग हैं। तो क्या हो जाएंगे दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन, तो आ जाएंगे कि फर्स्ट क्या है कि देयर हो गए। देयर किसमें है, प्रेजेंट में है ना, किसमें है, प्रेजेंट में। तो किसका प्रयोग करेंगे, देयर आर
क्योंकि क्या है, कई लोग हैं ना, देयर आर 7 SEVEN 7 people, there are 7 people क्या, in my family। क्या हो गए दोस्तों, कह रहा है क्या कि मेरे घर में 7 लोग हैं। तो इसका एग्जाम्पल दिए हैं, क्या इसका हल किए, कैसे हल किए हम लोग, देयर आर 7 पीपुल इन माई फैमिली। फर्स्ट हो गया दोस्तों। अब क्या है सेकेंड। तो सेकेंड कैसे करते हैं दोस्तों, क्या होता है कि इस कमरे में एक लड़का रहता था। ये क्या कह रहा है, पास्ट बात को बतला रहा है, फिर से वही चीज़ को दोहरा रहा है, क्या कि मेरे कमरे में जो है एक लड़का रहता था। तो क्या हो जाएंगे, देयर। तो किस टेंस का है, थोड़ा सा देखेंगे हम ध्यान से कि किस टेंस का ये चीज़ है। क्या है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है। तो क्या हो जाएंगे कि देयर लिव्ड। तो दोस्तों उसमें हम क्या करते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस में आपको बताया हूँ कि उसमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। क्या हो जाएंगे, देयर लिव्ड ए बॉय। ए बॉय कहाँ पर रहते हैं, इन दिस रूम। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि इस कमरे में एक लड़का रहता था। क्या हो जाएंगे कि देयर लिव्ड ए बॉय इन दिस रूम। ये भी सॉल्व हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक गायिका है। थर्ड क्वेश्चन क्या हमारा दोस्तों, एक गायिका है। तो क्या हो जाएंगे, देयर इज, किस में है, प्रेजेंट में है ना, तो किस में है, प्रेजेंट। तो क्या हो जाएंगे, देयर इज ए सिंगर। देयर इज ए सिंगर। तो दोस्तों ऐसे ऐसे सेंटेंस हमारे आएंगे। क्या कह रहा है कि एक गायिका है, क्या है, देयर इज ए सिंगर। ओके। फोर्थ क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक राजा था। ये सेंटेंस देखेंगे तो किस में लग रहा है, पास्ट सेंटेंस में लग रहा है ना, पास्ट की बातें बतला रहा है। कह रहा है कि एक राजा था, ऐसे राजा था। तो क्या करेंगे हम, उसको बनाएंगे। तो क्या करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक राजा था। तो क्या हो जाएगा, देयर क्या है, फास्ट में तो क्या करेंगे, वाज वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएंगे, वाज, देयर वाज ए किंग। देयर वाज ए किंग। क्या हो जाएंगे, एक राजा था। तो क्या हो जाएंगे, देयर वाज ए किंग। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि यहाँ चावल नहीं है। यहाँ चावल नहीं है। क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसको हम बनाएंगे थोड़ा अच्छी तरह से, देखेंगे इस सबसे अलग है। ये सेंटेंस जो है हमारा सबसे अलग है। तो क्या हो जाएंगे, देयर इज नो राइस, देयर इज नो राइस हियर। तो दोस्तों ऐसे ऐसे सेंटेंस हमारे आएंगे। फिर से रिवीजन कर दें एक बार आपको। तो क्या कह रहा है कि दोस्तों ऐसे ऐसे कह रहा है कि यहाँ चावल नहीं है। तो देयर इज नो राइस हियर, यहाँ चावल कोई नहीं है, यानी नहीं है। क्या कह रहा है दोस्तों, अगला एक सेंटेंस, इसको फिर से रिवीजन कर देने आपको सेंटेंस को। क्या कह रहा है कि देयर आर 7 पीपुल इन माई फैमिली। तो कह रहा है दोस्तों कि मेरे घर में 7 लोग हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि देयर लिव्ड ए बॉय इन दिस रूम, इस कमरे में एक लड़का रहता था। कह रहा है फिर थर्ड क्वेश्चन कि देयर इज ए सिंगर। क्या हो जाएगा इसका हिंदी, एक गायिका है। फिर क्या हो जाएगा, देयर वाज ए किंग। फिर क्या हो जाएगा, एक राजा था। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों कि देयर इज नो राइस हियर, यहाँ चावल नहीं है।